तो स्वागत है बच्चों, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और आप समझ सकते हैं कि अगर थीटा की डायरेक्शन 0 डिग्री हो, मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब चार्ज अगर फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। वेलोसिटी 0 हो, अर्थात रखा हो चार्ज, रेस्ट में हो, तो भी फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि v की वैल्यू 0 है। अगर वो चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो q की वैल्यू 0 है तो भी फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स लगने के लिए चार्ज होना जरूरी है, उसका चलना जरूरी है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ना हो, कोई ना कोई एंगल जरूर बनाए। 0 डिग्री पे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। और चले जरूरी, v हो, चार्ज हो, और डायरेक्शन भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड से एंगल्ड हो, ना कि 0 डिग्री पे हो। तो उम्मीद है ये बातें समझ में आई थी। अब एक और बड़ा अच्छा सा टर्म है आपके लिए, लॉरेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है चार्ज पर, ये आप जान गए, मैग्नेटिक फील्ड में जान गए। अब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, दोनों फील्ड मौजूद है, तो वहां पर जो फोर्स लगता है दैट रिजल्टेंट फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। व्हेन अ चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड then the resultant force acting on the charge is said to be Lorentz force। आइए इसी बात को हम लोग लिखें, समझें। the total force acting on moving charge, the total force acting on moving charge in electric and magnetic field, both electric and magnetic field both is called Lorentz force। तो ये फोर्स F that is Fe plus Fb या Fm कर सकते हैं, मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के रहते जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। तो अगर चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो फोर्स QE लगता है। और चार्ज Q है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो जो फोर्स लगता है वो QVB लगता है। तो ऑब्वियसली यहां पर आपको बात समझ में आनी चाहिए कि F इज इक्वल टू Q कॉमन आ गया, E प्लस V क्रॉस B, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स, वेयर Fe that is Q into E electric force and Fm Q V cross B that is magnetic force, or it's called magnetic लॉरेंज फोर्स। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। जहां कोई समस्या हो, दिक्कत हो, बताइए, और नहीं तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं।